Hello students, I am Samir Nagar. Today we will discuss NMTC paper 2012 junior level stage first. Question first is two regular polygons of same number of sides have sides 40 cm and 9 cm in length. The length of the side of another regular polygon for the same number of sides and whose area is equal to the sum of the areas of the given polygons is. हमें एक ऐसे पॉलीगन की साइड की लेंथ निकालनी है जिसका एरिया इन दोनों पॉलीगन्स के सम के इक्वल है और नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है. अब एक पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/4 n इंटू ए स्क्वायर ऑफ कॉट ऑफ पाई बाय एन. हम उसे n ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लेते हैं साइड्स के हिसाब से और एक ट्राइंगल का एरिया हमारे पास निकल के आता है ए स्क्वायर कोट पाई बाय एन अपॉन 4. Hello students, I am Samir Nagar. Today we will discuss NMTC paper 2012 junior level stage first. Question first is the two regular polygons of same number of sides have sides 40 cm and 9 cm in length. The length of the side of the another regular polygon for the same number of sides and whose area is equal to the sum of the areas of the given polygons is in centimeter. हमें एक ऐसे पॉलीगन की साइड्स निकालनी है, साइड की लेंथ निकालनी है जिसका एरिया इन दोनों पॉलीगन के सम एरिया के सम के इक्वल है. ओके हम जानते हैं एक रेगुलर पॉलीगन का एरिया होता है 1/4 n इंटू ए स्क्वायर कॉट ऑफ पाई बाई एन. एन ट्राइंगल्स में उसे डिवाइड कर लेते हैं. एक ट्राइंगल का एरिया होता है ए स्क्वायर कॉट पाई बाई एन अपॉन 4. तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ए ही है, एक 40 के लिए एक 9 के लिए, मतलब बाकी सारी चीजें कांस्टेंट होंगी और वो बाहर आ जाएंगे. तो इन दोनों के एरिया का जो सम होगा वो होगा 1/4 n ऑफ कॉट ऑफ पाई बाई एन इंटू ए स्क्वायर दैट इज 40 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगेन ये पूरा कांस्टेंट, सपोज ये k है, इज इक्वल्स टू k इंटू जो नए पॉलीगन की साइड है उसका स्क्वायर. सो इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास बचेगा s स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40 स्क्वायर दैट इज 1600 प्लस 9 स्क्वायर दैट इज 81 इक्वल्स टू 1681. सो s विल बी इक्वल्स टू 1681 किसका स्क्वायर होता है 41 का, तो s विल बी इक्वल्स टू 41 सेंटीमीटर. हमारा आंसर हो जाएगा सी. दोबारा देखते हैं. क्वेश्चन था हमारे पास टू रेगुलर पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स हैव साइड्स 40 cm and 9 cm in length. The length of the side of another regular polygon for the same number of sides and whose area is equal to the sum of the areas of the given polygons is in centimeter. हम जानते हैं एक पॉलीगन का एरिया होता है 1/4 n a स्क्वायर कॉट ऑफ पाई बाई n. अब यहाँ पर सिर्फ a ही हम अलग अलग लेंगे. जब इन दोनों का सम करेंगे 1/4 n कॉट पाई बाई n हमारे पास कॉमन आ जाएगा. a स्क्वायर में पहले में रखेंगे 40 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर. अगेन ये कांस्टेंट विल बी इक्वल टू दिस कांस्टेंट एंड s स्क्वायर जो नया पॉलीगन है उसकी साइड. तो यहाँ पे s स्क्वायर आ जाएगा, इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा. s स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 1600 प्लस 81 दैट इज 1681. तो s की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 41. आंसर हो जाएगा हमारा सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू √2 द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इज. सॉल्यूशन. इसको सिंपली स्क्वायर कर देंगे, या तो कंपोनेंट में डिविडेंड तो लगा सकते हैं बट सिंपली स्क्वायर कर देंगे तो भी इजीली हो जाएगा. यहाँ पे मेरे पास जनरेट होगा, अगर स्क्वायर करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर और इसको भी उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy. यहाँ से मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ पे 2xy, यहाँ पे माइनस 4xy हो जाएगा टोटल. तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6xy. तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन xy इट विल बी इक्वल्स टू 6. मेरा आंसर हो जाएगा डी. दोबारा देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास इफ x ग्रेटर देन 0 y इफ x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस y अपॉन x माइनस y इज इक्वल्स टू √2 द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन xy इज. हमने क्या किया, इस इक्वेशन के दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया और इस टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया उधर. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy. यहाँ से मेरे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को जब लेफ्ट हैंड साइड पे लाऊंगा और माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे आ जाएगा माइनस 2xy प्लस माइनस 4xy दैट इज माइनस 6xy और माइनस से मल्टीप्लाई करने पे माइनस 6xy. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन xy इज इक्वल्स टू 6. हमारा आंसर हो जाएगा डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. इफ रेक्टेंगल ABCD in a rectangle ABCD, AB is equals to 2BC is equals to 4 cm. E and F are midpoints of AB and CD respectively. Areas EST and ETC are the areas of circles centered at A and B respectively. If the perpendicular bisector line L of EF cuts the areas at S and T as in the diagram, then ST is equals to, हमें निकालनी है ST की लेंथ. ये वाला पॉइंट है हमारा S और ये वाला पॉइंट है हमारा T. AB की लेंथ हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर.
BC की लेंथ AD की लेंथ इक्वल होगी, मतलब दोनों की लेंथ हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, ये टोटल हो जाएगा 2 और ये टोटल हो जाएगा 2। ये L लाइन EF का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और EF दिख रहा है सिमेट्री से कि BC और AD के पैरेलल होगी, मतलब ये इन दोनों की भी बाइसेक्टर हो जाएगी। मतलब ये वाली जो लेंथ हो जाएगी हमारी B से लेके इस पॉइंट तक, ये हो जाएगी 1, इट विल बी इक्वल्स टू 1। नाउ ये एक क्वार्टर सर्कल है, मतलब ये जो लेंथ है मेरी 2, क्योंकि ई मिड पॉइंट है AB का, AB की टोटल लेंथ है 4, तो यहां से यहां तक की लेंथ जो कि रेडियस है वो भी हो जाएगी 2। सिमिलरली इस पॉइंट को जब एस ए से ज्वाइन करूं तो ये लेंथ भी मेरी हो जाएगी 2, और इस ट्राइंगल में सपोज ये परपेंडिकुलर है, ये लेंथ मेरी हो जाएगी 1, क्योंकि L लाइन इसको AD को मिड पॉइंट पे कट करके, मतलब मुझे एक ऐसा ट्राइंगल मिल गया इस तरह से, ये परपेंडिकुलर है, ये 2 है और ये 1 है, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी 2 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 3, तो इसकी लेंथ हो जाएगी √3। मतलब यहां से यहां तक की मेरी लेंथ हो गई √3 और यहां से यहां तक की लेंथ हो गई √3। ST मुझे निकालना है, ST होगी यहां से यहां तक की लेंथ, मतलब AB माइनस, सपोज दिस पॉइंट इज M, दिस पॉइंट इज N, AB माइनस AM माइनस NB, दिस इज N, NB वो मेरी लेंथ हो जाएगी ST की, ST इज इक्वल्स टू, तो यहां से मेरी ST की लेंथ निकल के आ जाएगी 4 माइनस √3 माइनस √3 दैट इज 4 माइनस 2 √3। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोबारा देखते हैं, क्वेश्चन हमें दिया हुआ था, इन a rectangle ABCD, AB is equals to 2BC is equals to 4 centimeter, E and F are midpoints of AB and CD respectively. Areas EST and ETC are the areas of circle centered at A and B respectively. If the perpendicular bisector line L of EF cuts the areas at S and T as in the diagram, then ST is equals to, हमें रेक्टेंगल दिया हुआ है, उसके सारे डायमेंशंस दिए हुए हैं, चारों साइड्स के लेंथ दी हुई है, E और F मिड पॉइंट से AB और CD के, और L एक लाइन है जो कि EF की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो हम कह सकते हैं कि L BC की भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी और सिमिलरली AD की भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। मतलब मुझे दो ट्राइंगल मिल जाएंगे, अगर इस S पॉइंट को मैं A से ज्वाइन करूं, ये हो जाएगी मेरी रेडियस, जो कि किसके इक्वल है, AE और AD दोनों की लेंथ 2 सेंटीमीटर, मतलब इस सर्कल की रेडियस हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो ये एक ट्राइंगल है जिसमें 2 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूस है, परपेंडिकुलर है 1, तो बेस की लेंथ हो जाएगी हमारी 2 to the 4 minus 1, उसका रूट दैट इज रूट ऑफ 4 minus 1 दैट इज √3। सिमिलरली ये लेंथ भी हो जाएगी मेरी √3। अब ST ये दोनों पॉइंट्स हैं, टोटल लेंथ में से √3 माइनस कर दूंगा, मेरी ST की लेंथ आ जाएगी, टोटल लेंथ है 4 माइनस √3 दैट इज 4 माइनस √3, तो मेरी ST की लेंथ आ जाएगी 4 माइनस √3, मेरा ऑप्शन हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ A फॉर विच द एक्सप्रेशन समथिंग समथिंग x द वैल्यू 2012 इज, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 2012 के इक्वेट करनी है, तो उसके लिए A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें मेरे को सबसे कम जो पावर दिख रही है A की है वो है 1/8, तो सपोज A रेज टू पावर 1/8 इक्वल्स टू T, तो मेरा ये पार्ट क्या हो जाएगा 1/T स्क्वायर माइनस T प्लस 1 प्लस 1/T स्क्वायर प्लस T प्लस 1। ऐसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, इट विल बी लाइक T प्लस 1/T क्यूब प्लस 1, क्योंकि ये क्या हो गया T क्यूब प्लस 1, T प्लस 1 इंटू T स्क्वायर प्लस 1 माइनस T प्लस 1 से T प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, अगर ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, प्लस सिमिलरली इसको मैं लिख सकता हूँ T माइनस 1/T क्यूब माइनस 1। अब इन दोनों का जब एलसीएम लेके ऐड करूंगा मुझे मिलेगा, नीचे एलसीएम आ जाएगा इनका T रेज टू पावर 6 माइनस 1, A प्लस बी इंटू A माइनस बी इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई करूंगा तब मिलेगा T रेज टू पावर 4 प्लस T क्यूब माइनस T माइनस 1 प्लस T रेज टू पावर 4 माइनस T क्यूब प्लस T माइनस 1। इस T क्यूब से ये T क्यूब कैंसिल हो जाएगा, इस T से ये T कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास इस एक्सप्रेशन के सिंप्लीफाइड वैल्यू आ जाएगी T रेज टू पावर 4 माइनस 1 अपॉन T रेज टू पावर 6 माइनस 1, और T4 माइनस 1 दो बार है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ T रेज टू पावर 4 माइनस 1। नाउ ये जो एक्सप्रेशन है इसकी अगर मैं वैल्यू लिखूं यहाँ पे, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 कॉमन ले लूंगा, T 1/4 पावर है, मैंने T माना है A रेज टू पावर 1/8 को, मतलब ये हो जाएगा T स्क्वायर माइनस 1 अपॉन T रेज टू पावर 4 माइनस T स्क्वायर प्लस 1। अगेन इसमें भी ऊपर नीचे अगर मैं T स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये मेरा एक्सप्रेशन हो जाएगा 2 इंटू T रेज टू पावर 4 माइनस 1 अपॉन T रेज टू पावर 6 प्लस 1। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को, ये एक्सप्रेशन और जो मैंने पहले वाला इसका एक्सप्रेशन लिया निकाला है, इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूं, ये दोनों,
इनमें 2 इंटू टी रेज टू पावर 4 माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, हमारे पास बचेगा 2 इंटू टी रेज टू पावर 4 माइनस 1, ये कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 अपॉन टी रेज टू पावर, ओके इस वाले एक्सप्रेशन को हमें माइनस करना है, इस वाले एक्सप्रेशन को हमें माइनस करना है, मतलब 1 अपॉन टी रेज टू पावर 6 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन टी रेज टू पावर 6 प्लस 1। इसको फर्दर मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ 2 इंटू टी रेज टू पावर 4 माइनस 1 टी रेज टू पावर 12 माइनस 1 and it will be t raised to power 6 plus 1 minus t raised to power 6 plus 1। ये t raised to power 6 से ये t raised to power 6 कैंसिल हो जाएगा, हमारा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ जाएगा 1 plus 1 2 2 into 2 4 4 into t raised to power 4 minus 1 upon t raised to power 12 minus 1, और इस होल का इनवर्स है ऊपर क्वेश्चन में, ये पूरा इनवर्स है इस पूरे ब्रैकेट का, तो हमारे ब्रैकेट की वैल्यू आ जाएगी। इसको भी फर्दर ए क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब टी रेज टू पावर 4 का होल क्यूब, इसे इस तरह से मैं देख सकता हूँ टी रेज टू पावर 4 होल क्यूब माइनस 1 क्यूब, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी टी रेज टू पावर 4 माइनस 1 इंटू टी रेज टू पावर 8 प्लस 1 माइनस प्लस टी रेज टू पावर 4, तो इसको अगेन सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ मैं 4 अपॉन टी रेज टू पावर 8 प्लस टी रेज टू पावर 4 प्लस 1 और इस पूरे का इनवर्स, मतलब मेरी पहले ब्रैकेट की सिंप्लीफाइड वैल्यू आ जाएगी टी रेज टू पावर 8 प्लस टी रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 विच इज इक्वल्स टू टी रेज टू पावर 8, टी की वैल्यू है ए रेज टू पावर 1/8, मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी a प्लस रूट a प्लस 1/4। नाउ दूसरी जो टर्म है ये लॉग वाली -2 log 4a माइनस 2, हमारे पास जो माइनस में टर्म है वो है log a टू दी बेस 4 माइनस 2, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ 2 इंटू बेस 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 स्क्वायर, दैट इज आगे 1/2, मतलब इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू आ जाएगी रूट ए, सॉरी 2 स्क्वायर मतलब यहाँ पे आ जाएगा रूट ए, तो दैट इज लॉग ऑफ रूट ए टू दी बेस 2, और उसकी जब पावर 2 लगाऊंगा मतलब ये कुछ इस तरह का आ जाएगा log रूट ए टू दी बेस 2 अपॉन 2 रेज टू पावर 2, पूरा एक्सप्रेशन माइनस में, इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू आ जाएगी रूट ए अपॉन 4 पूरा माइनस में। अब हमें इसे किस में ऐड करना है, इस एक्सप्रेशन में, इनको जब ऐड करेंगे मेरे पास माइनस रूट ए बाई 4 प्लस रूट ए बाई 4, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगी एक्सप्रेशन की वैल्यू a प्लस 1/4। ना इसको मुझे इक्वेट करना है 2012 के, ये मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको 2012 के इक्वेट करता हूं मैं, तो मेरी a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से a प्लस 1 की वैल्यू हो जाएगी 8408 8048, यानी कि a की वैल्यू हो जाएगी मेरी 8047। So answer is a is equals to 8047, which is not in the option. Maybe options are wrong. Next question. C1 and C2 are two non-intersecting circles whose radii are in the ratio 1/2. A third circle cuts the smaller circle at A and B and the bigger one at C and D. AB and CD intersect at P. The ratio of the length of the tangents from P to the circles C1 and C2 is. हमें दिए हुए हैं दो सर्कल, उनकी रेडियस का रेशियो 1/2। एक तीसरा सर्कल है जो दोनों सर्कल्स को कट करता है, स्मॉलर सर्कल को ए और बी पे, बिग सर्कल को सी और डी पे, बिगर सर्कल को। ए बी और सी डी जहां पे मीट करते हैं उसे हमने नाम दिया पॉइंट पी, और पी से दोनों सर्कल्स पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, हमें निकालना है कि इन दोनों टेंजेंट्स का रेशियो क्या होगा। ओके, हम जानते हैं किसी सर्कल में पी टी स्क्वायर, सपोज ये पॉइंट है हमारा टी, let this point be T, not visible, let this point be PT1, okay, let this point be T1 and let this point be T2. So PT1 square will be equals to PC into PD. Next PT2 square will be equals to PA into PB, और हम जानते हैं PC क्रॉस PD इस तीसरे सर्कल C के लिए क्या हो जाएगा इस पे कोई टेंजेंट है, उसकी लेंथ, अब P से एक पॉइंट से जो टेंजेंट की लेंथ होगी
वो सेम ही होगी, मतलब हमारा PC क्रॉस PD विल बी इक्वल्स टू PA क्रॉस PB। ये रिलेशन भी होता है, सेम ही सर्कल है, मतलब हमारा सीधे से PT1 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू PT2 स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर, मतलब दोनों सर्कल्स की टेंजेंट्स की लेंथ हो जाएगी इक्वल P पॉइंट से, तो हमारा आंसर आ जाएगा C 1:1। लेट वी अगेन डिस्कस प्रीवियस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? द वैल्यू ऑफ A फॉर विच द एक्सप्रेशन दिस टेक्स द वैल्यू 2012 इज। ओके, हमने कंसिडर कर लिया a raised to power 1/8 इक्वल्स टू t। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लिख सकते हैं 1/t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 प्लस 1/t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, इसकी पूरे की पावर है -1। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं t प्लस 1 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं मेरे पास आ जाएगा t प्लस 1 अपॉन t क्यूब प्लस 1, एंड यहाँ पे t माइनस 1 अपॉन t क्यूब माइनस 1, बिकॉज a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एंड ए स्क्वायर सॉरी a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फर्दर इन दोनों का जब एलसीएम लेके ऐड करूंगा मेरे पास मिलेगा, नीचे आ जाएगा t रेज टू पावर 6 माइनस 1 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा t रेज टू पावर 4 प्लस टी क्यूब माइनस t माइनस 1 प्लस t रेज टू पावर 4 माइनस टी क्यूब प्लस t माइनस 1, ये t से t कैंसिल हो जाएगा, t क्यूब से माइनस टी क्यूब कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2 इंटू टी रेज टू पावर 4 माइनस 1 अपॉन टी रेज टू पावर 6 माइनस 1। और ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ 2 इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी रेज टू पावर 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1। इसको फर्दर मैं लिख सकता हूँ, अगर ऊपर नीचे टी स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा टी रेज टू पावर 4 माइनस 1 अपॉन टी रेज टू पावर 6 माइनस 1। अब इन दोनों एक्सप्रेशन को इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे मिलेगा 2 रेज टू पावर टू इंटू टी रेज टू पावर 4 माइनस 1, और ये 2 इंटू टी रेज टू पावर 4 माइनस 1, ये दोनों तो कॉमन आ जाएंगे, बचेगा हमारे पास 1 अपॉन टी रेज टू पावर 6 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन टी रेज टू पावर 6 प्लस 1। इसका जब एलसीएम लेके ऐड करूंगा मुझे मिलेगा टी रेज टू पावर 6 प्लस 1 माइनस टी रेज टू पावर 6 माइनस 1, टी रेज टू पावर 6 से टी रेज टू पावर 6 कैंसिल, हमारे पास बचेगा 2, तो एक्सप्रेशन हो जाएगा 2 इंटू 2 दैट इज 4 इंटू टी रेज टू पावर 4 माइनस 1 अपॉन टी रेज टू पावर 12 माइनस 1, उस पूरे का इनवर्स। इसमें भी मैं नीचे ए क्यूब माइनस बी क्यूब जब लगाऊंगा तो मेरे पास मिलेगा टी रेज टू पावर 4 अपॉन टी रेज टू पावर 8 प्लस टी रेज टू पावर 4 प्लस 1, इसका इनवर्स हो जाएगा टी रेज टू पावर 8 प्लस टी रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4। टी हमने कंसिडर किया था ए रेज टू पावर 1/8 को, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ए की टर्म्स में हो जाएगी a प्लस रूट ए प्लस 1 अपॉन बाई 4। नेक्स्ट ये जो लॉग वाली टर्म है 2 log a टू द बेस 4 माइनस 2, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये 4 दैट इज 2 स्क्वायर मतलब हाफ a के ऊपर आएगा तो रूट ए, लॉग ऑफ रूट ए टू द बेस 2, और ये पूरा 2 की पावर में, तो इसकी वैल्यू सीधे से हो जाएगी रूट ए, और माइनस 2 पावर मतलब नीचे आ जाएगा 2 दैट इज रूट ए बाई 4, और ये पूरा माइनस में उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारा फाइनल जो एक्सप्रेशन आ जाएगा इस रूट ए से ये रूट ए बाई 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा a प्लस 1 बाई 4 इक्वल्स टू, इसको 2012 के इक्वेट करना है, तो a प्लस 1 बाई 4 इक्वल्स टू 2012, a plus 1 will be equals to 8048 and a is equals to 8047। अब 2012 तो गलत नहीं हो सकता क्योंकि ये 2012 ईयर का पेपर है, मतलब या तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें 8047, हमारा आंसर इसमें आएगा 8047। नन ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट, कोई भी मैच नहीं कर रहा है, 8047 ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर विल बी 804। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था हमारे पास C1 C2 are two non-intersecting circles whose radii are in the ratio 1:2. A third circle cuts the smaller circle at A and B and the bigger one at C and D. AB and CD intersect at P. The ratio of the lengths of the tangents from P to the circles C1 and C2 is, कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, कुछ इस तरह का डायग्राम हो जाएगा। अब हम जानते हैं किसी सर्कल में, सबसे पहले C2 सर्कल में देखते हैं, PT1 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू PC क्रॉस PD। नेक्स्ट C1 सर्कल में PT2 स्क्वायर इक्वल्स टू PA क्रॉस PB, और सी सर्कल के लिए PC क्रॉस PD इक्वल्स टू PA क्रॉस PB, मतलब इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ से PT1 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू PT स्क्वायर, मतलब सीधे से दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल हो जाएगी, तो हमारा रेशियो यहाँ से निकल के आ जाएगा 1:1।